कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर, शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। कहने का मतलब ये है दोस्तों, राज्य के आप बाहर कैंडिडेट है और आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। आरक्षण मतलब कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये आरक्षण लेना चाहते हैं तो ये आपको लाभ तो मिलेगा ही नहीं, साथ ही साथ आपका पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, कहने का मतलब है निःशक्त अभ्यर्थी, आप निःशक्त भी हैं और चाहते हैं कि हमको लाभ मिले तो वो नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी ये खबर है कि ज्वाइनिंग देने के बाद भी हटाया जा रहा है कैंडिडेट्स को। और ये सिर्फ और सिंपल बात नहीं है, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है पूरे देश के लिए लागू होता है। वो नियम लेके आप कभी भी कोर्ट जाते हैं तो आपको वही सुनवाई किया जाएगा जो पहले सुनवाई हो चुकी है। तो दोस्तों ये पूरे देश के लिए नियम है। और ये जो है अभी फिलहाल आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने जो आरक्षण का जो है लाभ दिया था, जो बाहरी कैंडिडेट थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से निकालने का जो है रूल कर दिया है। यानी कि जो जॉब कर रहे हैं उसको जॉब छोड़ना पड़ेगा शिक्षक नियुक्ति में। जैसा कि आपको पता है टीआरई 1.0 और 2.0 में क्या हुआ था कि जो भी कैंडिडेट से बाहर के कैंडिडेट थे, वैसे कैंडिडेट जो महिलाएं थे, महिलाओं के लिए आरक्षण का वहाँ पर प्रावधान एक अलग से किया गया बीपीएससी द्वारा, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा। और जब आरक्षण का लाभ उनको दिया गया तो ऐसी स्थिति में ज्वाइनिंग किए। ज्वाइनिंग करने के बाद अब उनको वहाँ से नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, दिव्यांग कैंडिडेट जो कि निःशक्त कैंडिडेट थे, पीडब्ल्यूडी में आते थे, वे जो विकलांगों के लिए दिव्यांग जो अभ्यर्थी थे वे भी नौकरी कर रहे थे और उनको भी हटाया जा रहा है और हटा दिया जाएगा, इसलिए कि वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे थे। तो दोस्तों चलते हैं आज का न्यूज़पेपर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बहुत अच्छी है दोस्तों, सभी राज्य के लिए ये लागू होता है, ये होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि जॉब करते हैं जब भी तो वो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एक जॉब को पाने के लिए कई जॉब को छोड़ देते हैं और जब छोड़ने के बाद उनको पूरा वो पहले वाली जॉब नहीं मिल पाती है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत है कैंडिडेट्स के लिए। बाद बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है, स्वागत करने योग्य है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी डिसीजन है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। देख सकते हैं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन शिक्षक भर्ती परीक्षा पहला और दूसरा चरण, पहला चरण मतलब टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के जारी रिजल्ट में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अब इनका कहना है कि ये गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी कुछ नहीं है, ये जो है नियुक्ति का जो नियमावली बना था, साथ ही साथ विज्ञापन निकला था और विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर आरक्षण दिया गया था। वैसे कैंडिडेट जो कि राज्य के बाहर की महिलाएं हैं उसको, जो राज्य की जो महिलाएं हैं वैसे ही उसके समतुल्य में उनको आरक्षण दिया गया था। साथ ही साथ जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको भी जो है वहाँ पर वैल्यू दिया गया था, मान्य किया गया था। जो बाहर के दिव्यांग है, जो राज्य के दिव्यांग है, उसकी तरह से उसको वहाँ पे समानता दिया गया था, यानी कि समतुल्य समझा गया था। लेकिन अब कह रहा है यहाँ पे कि रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी है सामने आई है, जबकि उसको गड़बड़ी हम नहीं कर सकते हैं, चूँकि ये आयोग की गलती थी या फिर नियम बनाया था तो आयोग ने बनाया था, बिहार सरकार ने बनाया था तो सोच समझ के बनाई थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये गड़बड़ी हो गई है, तो गड़बड़ी क्या हो गई है, ये उनका कहना है कि नियम में नहीं आता है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है। यानी जो राज्य के बाहर की महिलाएं हैं, साथ ही साथ दिव्यांग जो है जो कि पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स को भी वहाँ पे आरक्षण का लाभ दिया गया। कहने का मतलब है कि आपको यदि आप राज्य के बाहर के हैं तो जनरल में आपका काउंट किया जाता है। तो जनरल में जब आप काउंट होते हैं तो जनरल के आधार पर आपका मार्क्स और आरक्षण मिलता है। जैसे कि आपका सीटेट में आपका 60% से कम है, 60% कम है यानी कि 90 अंक से कम है, तो आप जो है बाहर के राज्य के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने ये कहा था कि यदि आप जब बिहार के बाहर के भी कैंडिडेट्स हैं और महिलाएं हैं, साथ ही साथ दिव्यांग है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वैसी स्थिति में आपको जो राज्य में सुविधा दी जाती है, राज्य में जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट किया जाता है कि उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हम ज्वाइनिंग देंगे उसको, यानी कि उसको योग्य समझेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में अलग हो गया, यानी कि आपका सीटेट में चाहे तो महिलाएं हैं राज्य के बाहर का
या फिर दिव्यांग कैंडिडेट है, आपको 60% से कम है, 60% का मतलब कि 90 अंक से कम है, तो आप जो है बिहार राज्य में नौकरी करने के पात्र नहीं होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आ गया दोस्तों, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जो बिहार सरकार में, बिहार गवर्नमेंट ने जो रूल लाइक किया था, बिहार के महिलाओं और बिहार के दिव्यांगों को जिस प्रकार से आरक्षण दिया गया था सीटेट में कम अंक लाने का, तो वही चीज़ बिहार के बाहर के महिलाओं और दिव्यांगों को भी वहाँ पर दिया गया था कि वो जो है 55% भी लाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी नौकरी हो जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। 55% मतलब है 82 मार्क्स। लेकिन अब कहानी ख़त्म हो गया। अब यदि 90 अंक से कम है यानी 60% से कम है तो आप बिहार में जॉब नहीं कर सकते हैं। आपका जॉब भी हो गया है, अब आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। जबकि रूल ये कहता है कि राज्य के जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको काउंट जनरल में होगा, और जनरल में होगा तो जनरल का हर क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, चाहे तो वो आरक्षण संबंधी हो या फिर मार्क्स संबंधी हो या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है राज्य के बाहर के कैंडिडेट को, वो जनरल का जो मांगा जाता है उसके आधार पर किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो है महिलाओं को और दिव्यांगों को जो राज्य के बाहर के हैं उनके समतुल्य नहीं समझा जाएगा, बिहार के समतुल्य नहीं समझा जाएगा। इसे लेकर कई शिकायतें सामने आई थी। तो इस प्रकार से बहुत सारा शिकायत कंप्लेन हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के अभ्यर्थियों द्वारा। दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटीईटी मतलब है सीटेट में 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई है। यानी कि 90 अंक से कम है जो महिलाएं हैं बिहार के बाहर और साथ ही दिव्यांग को, तो वहाँ पर ज्वाइनिंग दिया गया था। चूँकि मैं जैसे बताया कि बिहार के बाहर के महिलाओं और दिव्यांग को, बिहार के महिलाओं और दिव्यांग को समतुल्य समझा गया था, इसलिए 90 से कम अंक लाने वाले सीटेट अभ्यर्थियों को भी वहाँ पर ज्वाइनिंग दिया गया था। साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया था। तो मतलब जो दिव्यांग है यानी कि निःशक्त कैंडिडेट है यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो उनको भी वहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया गया है। अब मामला सामने आने पर सभी डीपीओ स्थापना को जांच करने को कहा गया है कि ये जो सामने आ गया है तो जांच करने के लिए बोला गया है कि आप पहले जांच कीजिए। औरंगाबाद जिला शुरू से ही अपने स्तर पर जांच कर रहा था, यानी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है पहले से ही इस पे जांच कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था कि इस प्रकार के कितने मामले सामने हैं। सोमवार को भी 6ठी से 8वीं कक्षा के 10 शिक्षकों की सूची जारी की है, यानी 10 कैंडिडेट्स को वहाँ पर पकड़ा गया जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है, जो कि बिहार के नहीं है और वह आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी कर रहे हैं। और जो बिहार के कैंडिडेट नहीं है उसके बावजूद भी बिहार में का आरक्षण लेके वो जॉब कर रहे हैं, तो इसमें कैंडिडेट्स का गलती नहीं, उसमें वेरीफाई किया गया उनकी गलती है। नियमावली पहले वैसे ही बना था तो आदमी क्या करे। इस संबंध में उन्हें 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपने नियुक्ति किस प्रकार से की है, क्यों की है, आपका गलती क्या है, या इसमें जो है आयोग या फिर जो नियुक्ति दे रहे हैं उनकी क्या गलती है। राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आ गया अधिनियम का बात। अधिनियम 3 का कहना है कि 1992 अधिनियम 3 में ये कहा गया है कि राज्य के में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं उस राज्य का ही कैंडिडेट होना चाहिए। यदि राज्य के बाहर का है तो आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। आप कहिएगा कि हम जो है महिलाएं हैं बिहार से बाहर का, चाहे तो झारखंड का है, उड़ीसा का है, उत्तर प्रदेश का है, और कहीं लगे महिलाओं का जो वहाँ पर अंक है वहाँ आरक्षण है वहाँ पर घुस जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको जनरल मार्क्स लाना होगा और जनरल हर क्राइटेरिया को आपको पूरा करना होगा, तभी वहाँ पर नियुक्ति के पात्र होंगे, चाहे तो महिलाएं हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर किसी प्रकार का आरक्षण वहाँ पर नहीं दिया जाता है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि ओबीसी SC ST का आरक्षण वहाँ पर नहीं दिया गया था, तो इसमें कोई गलती नहीं थी। सिर्फ गलती यहाँ पर हो गई थी, महिलाओं को वहाँ पे जो है सुविधा दिया गया, बिहार के बाहर के महिलाओं को और दिव्यांगों को, मतलब दोनों को रिस्पेक्ट किया गया और वहाँ पर जगह दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद कहा गया कि ये भी गलत है। बिहार के बाहर के चाहे महिला है या फिर दिव्यांग है उसको ये सुविधा नहीं दिया जा सकता है।
वे कैंडिडेट्स का नियुक्ति यदि होगी तो वो है जनरल कैटेगरी में ही होगी, यानी कि सामान्य की तरह होगी। और सामान्य में जो भी क्राइटेरिया है, चाहे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या फिर उसमें आरक्षण की बात हो, दोनों का दोनों चीज़ों में वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।